नमस्ते मित्रों, मैं भारती चुनीभाई भट्ट आज आपके सामने बालों की कुछ समस्याएं, उसकी सारवार और मैग्नेट द्वारा आप बालों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में कुछ बातें बता रही हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर पर पूरे शरीर हथेली और तलवे को छोड़ के पूरा शरीर बालों से भरा है। कहते हैं ना कि हम पहले बंदर थे, उसमें से मानव बने हैं। अब बंदर के बड़े बड़े बाल अभी भी है। हमारे उस बालों को हम रोंगटे कहते हैं, जो शरीर के अंदर के जो खराब तत्व है उसको वह निकालने का काम करता है, जो दिखते नहीं है। अब हम देखें तो पुरुष के शरीर पर सर के बाल के साथ साथ दाढ़ी और मूंछ के बाल भी होते हैं। उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत बड़ी उम्र तक भी बाल नहीं आते हैं दाढ़ी पर, तो मानसिक रूप से थोड़े परेशान हो जाते हैं। यानी उसका भी उतना ही महत्व है जितना सर के बालों का। कभी कभी कुछ स्त्रियों को भी सर के दाढ़ी के भाग पर बाल आते हैं, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, वह निकालने पड़ते हैं। और बालों की बात करें तो जो अनवांटेड बाल है उनको भी सफाई की ज़रूरत है। हम रोज स्नान करते हैं, बाल धो देते हैं। सर के बाल सिर्फ धोने से शरीर स्वच्छ नहीं रहता। आपके बगल के बाल या तो आपकी छाती के बाल या आपकी पलकों के बाल, उनको भी उतना ही महत्व देना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? तो कभी कभी उन बालों में जैसे सर पे जुएं पड़ती है, उसी तरह हर बाल में जुएं पड़ सकती है। उसका स्वरूप अलग अलग होता है। बाल की जुओं का आकार अलग होता है, पलकों की जुओं का आकार और अन्य स्थलों की जुओं का आकार अलग है। उसका आकार गोल होता है और वो बहुत बारीक होती है। कभी कभी पलकों में खुजली आती है। आप सोचते हैं कि कुछ गिर गए आंखों में, लेकिन पलकों में भी आपको सफाई इसीलिए रखनी है कि उसमें भी खुजली आती है तो वहाँ भी जुएं जैसी बारीक चीज़ें अस्तित्व में आ जाती है अपने आप मैल की वजह से, और फिर वो खुजली के जरिए आपकी आंखें फूल जाती है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, उनको भी वह इलाज नज़र ना आए। तो आप खुद सोचिए कि हमारा चेहरा, हमारे बालों की जगह हमें कैसे स्वच्छ रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अनवांटेड बालों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वह खुजली इतनी तीव्र होती है कि बड़ी बड़ी जगह पर आप खड़े हैं या तो अच्छे लोगों में खड़े हैं और वहाँ आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। इसके बजाय आपको खुजलाना छोड़ना है तो अपने बालों की जगहों को स्वच्छ रखें। अब कैसे स्वच्छ रखा जाए? तो सामान्य तौर पर आप शिकाकाई, आंवला और अरीठा से उसको धोएं और नीम के तेल से मालिश करें। बस इतना ही करने से आपके उस रोग का निवारण हो जाएगा। स्वच्छता और ये ऑयल लगाते रहने से आपको कभी भी किसी के सामने शर्म महसूस नहीं होगी कि मैं कहाँ जाके खुजलाऊं। अब आगे हम देखें तो दाढ़ी और मूंछ के बाल भी उतने ही स्वच्छ रखने चाहिए, क्योंकि उसमें भी जुएं हो सकती है यदि गंदगी रखी तो। अब हम ये देखें कि बालों में कभी कभी बदबू आ जाती है। यानी आपको लगता है कि किसी के पास आप बैठे हैं तो
कोई ज़रूर आपको बोल दे कि आपके बालों में से कोई गंदी बास आ रही है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे बालों में आपको चंदन का तेल लेकर उसका मालिश करना चाहिए ब्राह्मी के तेल के साथ। उससे धीरे धीरे वो बदबू आपके जाती रहेगी। खाने में आपको त्रिफला लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपका पेट खराब है तो भी आपके पसीने से बदबू आ सकती है। शरीर का पसीना तो आप रोज नहाते हैं तो चला जाता है, लेकिन बालों में जो पसीना होता है वो दिन भर आप कामकाज में रहते हैं तो बालों में ही रहता है, इससे भी बदबू आ सकती है। चंपा और मोथ भी इस बदबू को दूर करने में मददगार बन सकते हैं। उसके चूर्ण बाजार में मिलते हैं, उसको तेल में मिला के आप अपने बालों में उससे मसाज कीजिए तो बदबू कम हो जाएगी। इसी तरह यदि बालों में जुएं पड़ी है तो एक बहुत ही सचोट उपाय है, आप सीताफल खाते हैं ना, उस सीताफल के बीज पीस डालिए, उसमें नीम का तेल डालिए और उसका मसाज करने से ऊपर एक कपड़ा बांध दीजिए तो सुबह तक में अधिकतर जुएं मर जाएगी। ऐसा 1 हफ्ता करने से संपूर्ण जुओं का नाश होकर आपके बाल स्वस्थ हो जाएंगे। अब हम बालों को बढ़ाने के लिए क्या करें? यदि आपको लंबे बाल बनाने हैं तो आपकी खुराक में भी आपको परिवर्तन करना चाहिए। आप सोचेंगे जो नियमित खुराक खाते हैं उनके बाल अच्छे और घने क्यों है, आपके क्यों नहीं है? यदि आप बार बार खाते रहते हैं तो वो पचता नहीं है, उसकी असर भी यानी डाइजेस्ट सिस्टम की असर भी बालों तक पहुंचती है। आप बहुत गर्म पदार्थ खाते हैं तो भी बाल झड़ना शक्य है, और आप कभी भी तेल नहीं डालते हैं तो भी बाल झड़ते हैं। खाने में आप ध्यान रखें, आपको कोई बोले कि बादाम के तेल से मालिश करो बालों का, लेकिन वही 2 बादाम आप खाएंगे तो डाइजेस्ट सिस्टम के साथ साथ आपके बालों को भी वो मदद कर सकती है। इस तरह आपके अपने बालों को संवारना और सजाना चाहिए। अब हम आपको बताएं कि मैग्नेट भी बालों की रक्षा करते हैं। आप समझो कि हमने बताया वह तेल बनाना नहीं चाहते, तो आप जो भी तेल बना के या तो बाजार से लेके इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वह तेल तिल का तेल है तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है। उस तेल को एक वाटी में भर के आप इस मैग्नेट पर रख दीजिए और उसके ऊपर प्लस और माइनस वाला यानी एक प्लस एक माइनस का ढक के यदि रख दें तो 4-5 घंटा रखने से उस तेल के जो गुण है वो बहुत बढ़ जाते हैं। यानी समझो कि तेल आप 10 बार मालिश करें उतनी इफेक्ट 1 बार मालिश करने से हो जाती है, यानी मैग्नेट का करंट उसमें जाता है। दूसरा है मैग्नेट के बेल्ट या तो टोपी। बाल झड़ते हैं तो आप दिन में 1 आध बार 20-25 मिनट यदि सर पे मैग्नेट बांधेंगे तो आपके बालों की जड़ को मैग्नेट करंट थोड़ी शक्ति देता है और आपके दिमाग को भी शांति मिल सकती है। ये हुई आज के बालों की रक्षा, सुंदरता और सारवार की बात। आज के इस कड़ी में हमने बालों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अधिक जानकारी हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। आज आपको गई हुई कड़ी में हमने बालों के बारे में कुछ सुना, समझा। आगे हम आज आपको बालों की समस्याएं और
उनके कैसे कैसे इलाज किए जाएंगे उसके बारे में बता रही हूँ। अब बड़ी बात पर आए, बालों की, जो आजकल हर जगह उसका प्रचार हो रहा है, ये तेल वापरो, ये इलाज करो, लेकिन वो तेल इतने महंगे हैं कि आम जनता यानी मिडिल क्लास इतनी महंगाई में नहीं वापर सकती। तो तेल वापरना यानी सिर्फ उसका जरा सा लेके घिसने से नहीं होता है, बालों को भी हमारे शरीर की तरह पोषण की जरूरत है। यानी भरपेट खाने से ही शरीर स्वस्थ रहता है ना, उसी तरह बालों को भी हफ्ते में 1 या 2 बार भरपूर तेल का मालिश करना चाहिए। तेल का मालिश है वह बालों का खुराक है। तो आपको इस तरह एक अच्छा सा तेल बनाने का हम तरीका आपको बता देते हैं, ताकि वह तेल आपको बाजारू तेल से महंगा न पड़े, सस्ता पड़े, और आप प्यार से अपने परिवार को उसका इस्तेमाल करना सिखा दें। ब्राह्मी बटी खाने के लिए है, इसी तरह ब्राह्मी पाउडर तेल बनाने के लिए उपयोग में आता है। आप देखते हैं बाजार में ब्राह्मी ऑयल, आंवला ऑयल कर करके बड़ी बड़ी बोतलें मिलती है, बड़े बड़े दाम भी है। आप उसी पाउडर को यदि 100 ग्राम लाके आधा लीटर तेल बना ले तो आपके पूरे परिवार को महीना भर चले, और आप प्यार से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब उस तेल को बनाने के लिए आप 100 ग्राम पाउडर लेंगे, उसमें 300 ग्राम पानी डालें, उसको भिगा दें, और दूसरे दिन बड़े से टोप में आधा लीटर तेल डाल के उसको उबालें। धीमी आंच से उबालना है। जब अंदर का पाउडर एकदम कड़क हो जाए तब वो ऑयल आप छान लें, और यदि सुगंध की आपको ज़रूरत है तो उसमें गुलाब के फूल या तो चंदन डाल सकते हैं। कलर डालने वाला तेल अच्छा नहीं है, आप जो खरीदते हैं उसमें ग्रीन कलर वनस्पति का नहीं है, वो रंग डालते हैं जो हमारे बालों को नुकसान करते हैं। अब बालों को स्वस्थ रखने का तो बताया, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है बालों को रंग करना, बिना कारण उसको ब्राउन कलर का करना, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, एक फैशन चल रही है। आप सोचेंगे कि यदि हम जवानी में नहीं सजे संवरे तो कब बुढ़ापे में सजे, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि आपकी जवानी सिर्फ 5-10 साल की नहीं है, और यदि आप इस तरह ब्यूटी पार्लर में जाके या घर पर रंग लगाएंगे तो उसकी जड़ों में यदि रंग जाता है तो आपके बालों को नुकसान करता है। और आप सचमुच जब जवान होंगे यानी 26-30 साल के, तब तो आपका बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, और 40 साल में तो हो सकता है आपके बाल बहुत कम हो जाए या तो पूरे का पूरा सर सफ़ेद हो जाए, फिर आपको डाई करनी पड़े। डाई के बारे में भी ये बताऊं कि 2-4 बाल आपको सफ़ेद दिखा तो तुरंत डाई मत कीजिए, वह बाल आसानी से निकल सकते हैं। आप कैस्टर ऑयल लीजिए और दिन में 2 बार हो सके तो जहाँ जहाँ सफ़ेद बाल है वहाँ उसका मालिश कीजिए, उससे वह सफ़ेद बाल गिर जाएंगे और उस जगह पर नए काले बाल आएंगे। बाकी के बाल काले हैं तो पूरा सर सफ़ेद हो गया तो यह प्रयोग सफल नहीं होता। अब आगे हम सोचे कि बालों को शैम्पू से धोने से क्या नुकसान है। या तो आप ऐसे ही शैम्पू जैसे साबुन से धोते हो तो भी बालों को नुकसान होता है, क्योंकि जिस चीज़ में केमिकल है उस चीज़ को यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो उन चीज़ों की असर आपके दिमाग पर पड़ती है। आप जो कलर लगाते हैं या अच्छे से सज धजने के लिए उसको गर्म हवा देते हैं, गर्मी से बाल सुखाते हैं, यह भी आपके बालों को ही नहीं आपके दिमाग को भी नुकसानकारक है। इसीलिए आपको
बालों की रक्षा के लिए इन सब बातों का भी ख्याल करना चाहिए। खाली कोई जाहिरात आई और वही उठा के लाके हम बालों पर उसका प्रयोग कर लें, वो ठीक नहीं है। अब हम ये सोचें कि बालों की रक्षा के लिए खाया क्या जाए। दवाई के रूप में यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको ब्राह्मी घनवटी स्पेशल आती है, वो सुबह दोपहर शाम एक एक लेनी चाहिए। उसके साथ भृंगराज वटी आती है, वह भी एक एक लें तो धीरे धीरे आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएगी, गिरना कम होगा तो बाल अपने आप घने बन जाएंगे। अब मुलायम रखने के लिए क्या किया जाए, तो बालों को हफ्ते में 2 बार तेल का मालिश करें और धोते समय आप शिकाकाई, आंवला और रेठा का उपयोग करें। आप सोचेंगे कि आंवला रीठा क्यों, तो आंवला है वो आपके मगज की शक्ति देते हैं, यानी बालों की जड़ों को तंदुरुस्त बनाने का काम करता है। रीठा है वह आपके बालों को मुलायम रखता है और जो मैल जमा हुआ है उसको बाहर निकाल देता है। इस तरह यदि आप उनका उपयोग करें तो आपके बाल झड़ना कम होगा, मुलायम होगा और लंबे भी हो सकते हैं। अब हम ये सोचें कि बाल सफेद हो गए हैं तो आयुर्वेद में क्या है, तो आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयाँ हैं, उनमें से एक हम आपको बताएं। वैसे तो लोह काट लेना चाहिए लेकिन बड़े बड़े शहरों में वो उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए लोहे का एक छोटा सा बर्तन लीजिए, उसके अंदर 1 भाग मेहंदी, 1/3 भाग ब्राह्मी आंवला डालकर उस पर पानी डाल के रखिए। रात भर उसको भीगे रहने दीजिए और सुबह उसको आप अपने बालों पर लगाइए। ऐसा बार बार हफ्ते में 1 या 2 बार करने से धीरे धीरे आपके बालों का रंग काला होना शुरू हो जाता है। आपको केमिकल वाली डाई वहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अब ये बालों की बात हम यहाँ ख़त्म करते हैं। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमसे मिलते रहिए। नमस्ते।